12 साल के बाद में महाकुंभ आता है। जैसे 6 साल में एक अर्ध कुंभ आता है, 12 साल में महाकुंभ आता है। जो महाकुंभ होता है उसको बहुत 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 से ज़्यादा जो है गंगा जी त्रिवेणी में लोग स्नान करने जाते हैं। जैसे प्रयागराज में अभी लमसम जो है 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में 60 करोड़ लोग नहा चुके हैं और अपनी मनो इच्छा से इतना बड़ा मेला, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में लगता है। और यह जो है महाकुंभ जो है संक्रांति से, मकर संक्रांति से शुरू होता है। माघ के महीने में जो मकर संक्रांति होती है उसमें शुरू होता है और महाशिवरात्रि तक जो है ये मेला रहता है। महाशिवरात्रि भोले बाबा को लोग पूजा करके महाशिवरात्रि पूजन करते हैं, भांग धतूर इत्यादि चढ़ाते हैं, चढ़ा करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और इसी दिन बताते हैं शिव जी का विवाह भी हुआ था। विवाह के उत्सव में शिवरात्रि को जो है लोग गंगा स्नान करने भी जाते हैं। हर एक शिवाला में, हर एक मंदिर में जो है बहुत धूमधाम से, जैसे यहाँ भी जो है शिव मंदिर है, एशिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, 227 फुट ऊंचा जो है शिवलिंग है। बता दें कि यहाँ भी लोग दूर दूर से भी आते रहते हैं, अपनी बात भगवान भोलेनाथ को अपने भाव की, मन की बात बताते हैं और भगवान भोले बाबा जल्दी सुनते हैं। और जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो आकर के बताते हैं, पंडित जी हम तो 1 साल पहले इधर से जा रहे थे, हमने अपने घर के छत से देखा, हमने अपने मन की बात कह दी और भगवान शिव जी सुन लिए हैं। तब हम जो यहाँ प्रसाद चढ़ाने आए, लो जी 5 किलो लड्डू चढ़ा दो जी। हम पूछ लेते हैं जी क्यों लड्डू लाए जी, तो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ में। और इसकी ये भी मान्यता है जिन्होंने बनाया था ये, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम थी गले की, और उन्होंने कहा जैसे हमारा गला चलेगा वैसे हम शिवलिंग ऊंचा बनाएंगे। और ऐसे बनाते चले गए कि 227 फुट ऊंचा बन गया शिवलिंग। और इसकी बहुत विशेषता है, शिवरात्रि पर जो है यहाँ लंगर लगेगा, जैसे खीर का प्रसाद, केसर वाला दूध का प्रसाद, पूड़ी छोले इत्यादि और चाय पकौड़े का लंगर चलता है। और इस बार भी 26 तारीख को चलेगा। इसी के बाद महाकुंभ जो है कि संपन्न हो जाएगी। फिर महाकुंभ जो है 12 साल के बाद में लोग जो जिंदा रहेगा गंगा स्नान करने के लिए जाएगा। जिसको गंगा जी त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती संगम जहाँ होता है वहीं पर जो है एक कुंभ लगता है, महाकुंभ है। तो त्रिवेणी स्नान के लिए जैसे कि यहाँ से बहुत लोग गए थे और भगवान भोलेनाथ की पूजा करके जो है संगम जो है, संगम का मेला भी संपन्न होगा और शिवरात्रि भी संपन्न होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। पंडित जी, किस तरीके से भगवान की पूजा की जाए कि भगवान शिव इस बार भक्तों पे अपनी कृपा बरसाए? जैसे कि शिव की रात्रि है, ये जो है क्या बोलते हैं, शिव की रात्रि मतलब रात का भगवान शिव जी का पूजन का विशेष विधान है। उसे सुबह से लोग 4 बजे से पूजा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन विशेष जो होता है 4 बजे जो है शाम को, सुबह 4 बजे से 4 बजे मतलब शाम तक भी पूजन चलता है। उसको जो 4 रात ही होती है ना, रात 4 पहर होते हैं, 4 पहर की 4 पूजा होती है। भगवान रुद्राभिषेक होता है शिव जी का। रुद्राभिषेक में जैसे गंगा इत्यादि से लाए गए जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर चढ़ाने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। जैसे लिखा है, आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशिनम शिव पारियोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विदते। जो भगवान शिव जी का जल चढ़ाया हुआ, पंचामृत से अभिषेक किया हुआ अगर हाथ में ले लिया और अपने मुंह में ग्रहण कर लिया, अपने हृदय में पहुंचा लिया, तो उसे अकाल मृत्यु भी टल जाती है और उसके दुख दूर होते हैं। विशेष करके जैसे एक शिवरात्रि है 26 तारीख को और बुधवार, और इसमें शिवरात्रि पर लोग जो है जैसे काला तिल है, भांग है, धतूर है, आग का पत्ता है, बेलपत्र इत्यादि है। तो बेलपत्र चढ़ाने का बहुत महत्व है। बेलपत्र का इतना ज़्यादा महत्व है, कहते अखंड बेलपत्र से पूजिते शिव शंकरम, कोटि कन्या महादानम बेलपत्र शिव अर्पणम। ये जो बेलपत्र है, अगर आपने साफ एक बेलपत्ता चढ़ा दिया तो समझ लो आपने एक दान कर दिया कन्या का, कहीं विवाह में जा कर के कन्यादान को, कन्या को शगुन पा दिया। इतना बेलपत्र का महत्व होता है। इस करके शिवरात्रि पर
बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। विशेष करके बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जी, क्योंकि एक कथा ही आती है जो इस जहाँ से शिवरात्रि की परंपरा शुरू हुई। एक बहेलिया नाम था, वो शिकार के लिए बेल के वृक्ष के ऊपर बैठा था। बेल के वृक्ष के ऊपर बैठा था और उसने बैठ करके वहाँ पे नीचे शिवलिंग था, और जैसे ही शिकार के लिए आता था और जैसे ही बाण छोड़ता था, तो बाण छोड़ने से बेल पत्ते इत्यादि पीछे जो बहेलिया शिकारी होता उसके पीछे जल भी रखा होता, जल की एक टोकरी होती है, उससे जल गिरता था और वहाँ शिव जी पे चढ़ जाता था। भगवान सवेरे जैसे रात भर पूजा किया, ऐसे जान करके अनजान में ही किया, तब भी भगवान शिव जी प्रकट हो गए। कहे बोलो तुम्हारी मनोकामना क्या है? तो ऐसे हैं भोले बाबा, कितना जल्दी अनजाने में भी आपने भक्ति पूजा कर दिया भोले बाबा, तभी इनको भोलेनाथ बोलते हैं। तो अनजाने में उसने बेल पत्ता चढ़ा दिया, तो उसकी मनोकामना, उसकी पूर्व जन्म इत्यादि पितृ भी तर गए, वो भी तर गया, भगवान बैकुंठ धाम को गया। अगर जान करके कोई पूजा करेगा तो उसको कितना फल मिलेगा, इसका वर्णन किसी शास्त्र में नहीं मिलता है।